हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। आज की मैं वीडियो में आप लोगों के साथ ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। और ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पर बहुत ज़्यादा मिथ भी है, तो आज मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगा इन डेप्थ में। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं इस वीडियो में केवल ये बताऊंगा कि ऑप्शन बाइंग में कम कैपिटल के साथ आप काम कर सकते हो, ऑप्शन बाइंग में ट्रेड आईडी से नुकसान होता है, वहीं ऑप्शन सेलिंग में ज़्यादा मार्जिन लगता है ट्रेड करने में, और थीटा तरीके से बेनिफिट होता है, तो ये सारी चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हो। तो ये वीडियो केवल केवल इस चीज़ों पर डिस्कशन के ऊपर नहीं है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि बिगिनर बिगिनर को ऑप्शन सेलिंग क्यों करना चाहिए, सारे लॉजिक्स में बताऊंगा। और कभी आपके मन में एक ख्याल नहीं आया कि वाई वाई भैया जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं मार्केट में वो ऑप्शन सेलिंग ही क्यों प्रीफर करते हैं, ठीक है। कभी आपने सोचा नहीं कि बड़े बड़े जितने भी प्लेयर हैं, हेज फंड वाले हैं, सबका सब कहीं ना कहीं ऑप्शन सेलिंग की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है ऑप्शन बाइंग की तुलना में। हालांकि उनके पास बहुत ज़्यादा फंडिंग है, बहुत ज़्यादा रिसर्च है, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें एडवांस लेवल की हैं, बट फिर भी वो ऑप्शन बाइंग को छोड़ करके ऑप्शन सेलिंग पर ही क्यों फोकस करते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दे रहा हूँ, आज के डेट में कोई भी एक नया बंदा जैसे ही ऑप्शन के फील्ड में कदम रखता है ना, तो उसका फर्स्ट रुझान होता है ऑप्शन बाइंग। उनको लगता है कि आसान है भैया, मार्केट ऊपर जाने वाला हो सीधा सीधा कॉल बाई कर लो, मार्केट नीचे जाने वाला हो सीधा सीधा पुट बाई कर लो, ठीक है। लेकिन इस आसान तरीकों को यूज करके लोग कितना बड़ा रिस्क लेते हैं अपने पीएनएल में, अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। एक आपने कहावत सुनी है ना कि जो दवाई कड़वी होती है वही एक काम करती है, ठीक है। तो चलिए हम बिना आपका टाइम वेस्ट किए सीधे सीधा मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है। तो मेजर मिथ है, सबसे पहला मिथ ये है कि ऑप्शन बाइंग में कम पैसा लगता है, ऑप्शन सेलिंग में वही बहुत ज़्यादा मार्जिन लगता है। एक लॉट को सेल करने में आपके 1 से 1.5 लाख रुपए लगेंगे। तो ये सरासर मिथ है गाइस। आप हेजिंग करके आप ऑप्शन 1 लॉट के प्रीमियम को 30,000 के आसपास में भी बेच सकते हो पर लॉट हेजिंग के मदद से, ठीक है। अब हेजिंग क्या होता है, जैसे मैं नॉर्मली रोज ट्रेड करके दिखाता हूँ चैनल पर चाहे कहीं पर भी, और हेजिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं डाल दूंगा, या फिर आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो मार्जिन का तो कोई सीन नहीं है। तो केवल केवल अगर आप लोग मार्जिन को पकड़ के ऑप्शन बाइंग करोगे, आपके पास मार्जिन कम है, तो भैया बहुत ज़्यादा गलत कर रहे हो, ठीक है। डीके तो आप सब लोग जानती हो कि अगर आप कोई सा भी प्रीमियम बाई करोगे, उसके प्रीमियम टाइम के साथ साथ थोड़े थोड़े डाउन होते जाएंगे, जिससे आपकी प्रीमियम जो बाई किया हो वो कम होंगे और जिससे आपको नुकसान होगा। वहीं सेलिंग में क्या होगा, सेलिंग में भी प्रीमियम कम होंगे, लेकिन हालांकि आप सेल किए रहते हो प्रीमियम को, तो यहाँ पर आपको बेनिफिट होता है, ठीक है। लेकिन गाइस इससे भी कहीं ज़्यादा चीज़ें हैं ऑप्शन बाइंग में जिसको दिक्कत आती है। देखो ऑप्शन बाइंग में सबसे पहला जो मेजर इशू है ना, जो मेरे को लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन क्या है, इसमें आप ना कभी भी डिसिप्लिन में आप काम नहीं कर सकते। जैसे सपोज दैट 1 लाख अगर मान लो आपके पास ऑप्शन बाइंग के लिए कैपिटल है और ऑप्शन सेलिंग के लिए भी 1 लाख कैपिटल है, ठीक है। अगर मान लो वहीं अगर आपको ऑप्शन बाइंग करना है, मैं मानता हूँ कि 50 रुपये वाला आपको निफ्टी बाई करना है, कॉल या पुट कोई सा भी, ठीक है। तो यहाँ पर 50 रुपये, एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है, बराबर 2500 हो गए, ठीक है। 2500 इंटू 40, मतलब आप 40 लॉट 1 लाख कैपिटल में बाई कर लोगे, ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग में करोगे तो आप मुश्किल से मुश्किल 3 लॉट आप सेल कर सकते हो हेजिंग की मदद से, वो भी ठीक है। वहीं देखो लोगों को ये भी लगता है ना कि ऑप्शन बाइंग कर लिया तो प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, बिल्कुल होता है यार। अब कहाँ है, आप 1 लाख में 3 लॉट ही केवल सेल कर पाओगे और 1 लाख में आप 40 लॉट बाई कर रहे हो, ठीक है। तो 40 लॉट में अगर मैं मानता हूँ कि 1 लॉट पे 1,000 का भी प्रॉफिट हुआ, तो आपको 40,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। लेकिन अगर मैं मानता हूँ यहाँ पर आपको 1 लॉट पे 2,000 का भी प्रॉफिट हो, तो आपको कहीं ना कहीं 6,000 का ही प्रॉफिट होगा। तो आपका रिस्क ROI की बात करोगे तो ऑप्शन थ्री में बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल केवल प्रॉफिट के टर्म्स में देखोगे तो भैया बहुत गलत आप देख रहे हो। थोड़ा सा अब अपनी आंखें खोलो। यहाँ पर अगर आपने 40 लॉट लिया हुआ है, बाई किया हुआ है, अगर हर लॉट पे मैं मानता हूँ कि 1,000 रुपये का भी रिस्क है, तो आपको 40,000 का भैया रिस्क भी है, मतलब एक ही ट्रेड में 40% का रिस्क है।
लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, हालाँकि आपका 3 लॉट में ही आपने सेल कर पाया क्योंकि आप ज़्यादा कर ही नहीं सकते। 6,000 का प्रॉफ़िट हुआ, ₹1000 का अगर आप रिस्क ले रहे हो तो केवल और केवल 3,000 का नुकसान होगा, मतलब आपके पूरी कैपिटल का केवल और केवल 3% ही प्रॉफ़िट हो सकता है और 3% ही नुकसान हो सकता है, ठीक है। अब लॉस होने की कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दोबारा फिर से वो ट्रेड करना चाहेंगे। अब आप 40,000 का लॉस, अब आपके पास अगर 40,000 का लॉस हो गया तो आपके पास बचे कैपिटल कितने, 60,000 बचे, ठीक है। अब 60,000 के कैपिटल से आप 40,000 का प्रॉफिट कैसे कर पाओगे? बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टफ है। और क्वांटिटी देखोगे आप, यहाँ पर आप अगर भैया अगर मान लो लॉस हो गया पहले ट्रेड में तो आपकी सीधे सीधे क्वांटिटी कम हो जाएगी क्योंकि आपके पास मार्जिन कम हो जाएंगे। पहली बार अगर मान लो कोई प्रॉफिट हो गया 40,000 का, तो अगली बार आपके पास 1,50,000 हो जाएंगे। तो 1,50,000 अगर हो जाएंगे आपके पास तो आपकी क्वांटिटी भी कहीं ना कहीं 1.5 गुना हो जाएगी। जहाँ पर 40 ले रहे हो वहाँ पर आप 60 लेने लगोगे। तो अगर इस तरह से आप क्वांटिटी अप एंड डाउन होता जा रहा है तो ये मान लो कि इसका एंड रिजल्ट आपको लॉस में ही होने वाला है। रीज़न क्या है? क्योंकि देखो आपको नहीं पता है कि कौन से ट्रेड में आपको लॉस होगा। जिस भी दिन आप बड़े लॉट साइज लेकर के जाओगे उसी दिन आपके एसएल जाएंगे, उसी दिन आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। कुल मिलाकर के मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, देखो अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपका डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। क्वांटिटी कभी भी मैनेज नहीं रहेगी, ऊपर नीचे होती रहेगी, जिससे आपको, आप पहले ये चीज़ें सोच के बताओ मेरे से कि आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या है? एक दिन प्रॉफिट करना है कि भैया आपको एक दिन, आप जिस दिन ट्रेड करो उस दिन प्रॉफिट हो जाए, या आपका मंथ प्रॉफिट में होना चाहिए? ठीक है, तो आपका पहले गोल डिसाइड होना चाहिए। अगर आप डेली प्रॉफिट करना चाह रहे हो, एक दिन प्रॉफिट करना चाह रहे हो, तो भैया ऑप्शन बैंक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया और मिल जाएगा। लेकिन अगर आप मंथ के रिजल्ट की बात करोगे तो ऑप्शन बाइंग में मुश्किल से मुश्किल आप ऑप्शन सेलिंग के रिटर्न को भी बीट कर पाओगे, लॉन्गर रन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटी कभी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब चाह करके भी लोग डिसिप्लिन नहीं रख पाते हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन का बहुत ज़्यादा रोल है। बहुत सारे लोग ये भी गलती करते हैं, देखो लॉस हुआ अगली बार, ठीक जैसे मान लो कि पहले बार में 4 लॉट में काम किया, लॉस हुआ तो अगली बार वो 8 लॉट में काम कर लेंगे, सोचेंगे भैया पुराना लॉट भी लॉस रिकवर हो जाएगा और प्रॉफिट में आ जाऊँगा, ठीक है। तो ऐसा केवल आप ऑप्शन बाइंग में कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में क्या है, क्वांटिटी आपकी फिक्स हो जाएगी, आप मजबूरी में डिसिप्लिन फॉलो करोगे। आपका मन करेगा कि भैया मेरे को 3 लॉट में लॉस हो गया, 3 लॉट में प्रॉफिट हो गया, अगले बार मैं 5-6 लॉट ले लूँ, लेकिन ब्रोकर आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपकी डिसिप्लिन ऑटोमेटिक फॉलो होती जाती है, ठीक है। और जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट डिसिप्लिन सही नहीं होगा तब तक पीएनएल तो ग्रीन होने में बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। और अब मेरी एक चीज़ और बताओ, ठीक है, मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। ये तो होगी एक मेजर चीज़ है। ऑप्शन बाइंग में ना आपका टारगेट फिक्स नहीं होता है। मतलब अगर सपोज करो कि अगर आप 100 रुपये वाला भी बाई कर रहे हो तो ये 100 वाला प्रीमियम आपका 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 110 भी हो सकता है। टारगेट की कोई तुलना नहीं है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में क्या है, आपका टारगेट फिक्स है। अगर आपने 100 रुपये का प्रीमियम कोई भी सेल कर दिया तो आपको ये पता है कि 100 वाला प्रीमियम बहुत ज़्यादा कम होगा तो जीरो हो जाएगा, इससे ज़्यादा तो कम नहीं होगा। तो आपको टारगेट पता चल गया कि अगर आप 100 रुपये का कोई प्रीमियम सेल किया, उसका प्रीमियम ऑलरेडी 90-80 चल रहा है, तो आपको वहाँ पर एक बेटर एग्जिट करने का अंदाज़ा भी मिल जाएगा, भैया आप एग्जिट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ऑप्शन बाइंग में तो सर प्रीमियम डबल हो जाते हैं, ट्रिपल हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप खुद ही बताओ कि आप कितने दिन अपना प्रीमियम डबल ट्रिपल 4 गुना करके निकले हो? आप होल्ड भी नहीं कर पाओगे। और अगर 1-2 दिन भी कर भी लिया ना, तो ये भी मान लो कि जो आदत है ये आपको फिर किसी न किसी दिन फँसा करके आपका कैपिटल खा जाएगी। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलिंग में आपके टारगेट भी कहीं न कहीं फिक्स हो जाते हैं ताकि आप एक बेटर डिसीजन ले लो। ऑप्शन में कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपको आपने बाइंग किया, आपको प्रॉफिट दिख रहा है 10,000 का, लेकिन थोड़ी देर बाद मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया, प्रॉफिट का खत्म हो गया। आप बुक ही नहीं कर पाए। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में टारगेट भी कहीं न कहीं आपका फिक्स है। सेकंड थिंग, अब मुझे आप ये बताओ, जैसे ऑप्शन बाइंग में आपका 1,00,000 लगा हुआ है, ऑप्शन सेलिंग में भी 1,00,000 लगा हुआ है, ठीक है। अगर आप 1,00,000 लगा करके 2,000 3,000 बनाना चाह रहे हो मार्केट में, ठीक है। 1,00,000 लगा करके 2,000 3,000 बनाना आसान है कि 1,00,000 लगा करके 20,000 30,000 बनाना आसान है? मुझे बस इसका आंसर दो आप लोग। कौन सा ज़्यादा आसान है? तो आप बोलोगे ज़ाहिर सी बात है भैया 1 से 2,000 3,000 बनाना आसान है, 2-3% बनाना आसान है।
लेकिन अगर 2-3% बनाने के लिए भी इच्छा रख रहे हो तो आपका कहीं न कहीं इस पे रिस्क भी है, आधा परसेंट, 1%, 1.5% इस तरह से मान सकते हो। अगर मान लो कि आपका 1 लाख कैपिटल है, किसी दिन नुकसान में चला जाता है तो 1000-1500 चले जाएँगे तो आपको रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और आपकी क्वांटिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप 3 लॉट में सेल कर रहे हो तो अगली बार भी 3 लॉट में ही सेल कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 1 लाख से आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, 20 टीज़र बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है और इस 20 टीज़र बनाने पर भी आपका रिस्क भी है कहीं न कहीं 20 से 30 रुपए का। ठीक है? तो यहाँ पर कहीं न कहीं ऑप्शन बाइंग में रिस्क बहुत ज़्यादा मैटर है और बहुत ज़्यादा बड़ा है, जो बिगिनर्स को किसी भी कंडीशन में सूट नहीं करता है। पहली बार मान लो अगर लॉस हो भी गया, 1 लाख रुपए कैपिटल ही है, 20,000 रुपए उड़ गए आपके, तो अगली बार बचेंगे कितने? 70,000 रुपए, 70,000 रुपए से आप फिर 40 लॉट ले ही नहीं पाओगे। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए 1 लाख से आपने काम किया, 40 लॉट उठा लिया आपने, ठीक है? लॉस हो गया 20-30,000 रुपए का, अगली बार 70 बचेंगे, 70,000 में आप 40 लॉट उठा ही नहीं पाओगे, आपको कम लॉट उठाना पड़ेगा मजबूरी में आपको। तो यहाँ पर एक ये भी मेजर दिक्कत है, ठीक है? और क्वांटिटी अगर अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, खास तौर के ऑप्शन बाइंग में होता ही होता है, तो वहाँ पर आपको मेजर इशू देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? सेकंड थिंग ये भी समझो, देखो आरओआई को मैटर आपको डेली नहीं देखना। बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है ना कि सर ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट ज़्यादा होता है। भैया आरओआई मैटर नहीं करता। आपको क्या लगता है एक दिन कैपिटल डबल करने से आप लॉन्गर रन में डबल कर लोगे, रोज़ डबल कर लोगे क्या? ऐसा कभी होता है? आप बहुत ज़्यादा हायर रिस्क ले रहे हो, ठीक है? और हायर रिस्क पर प्रॉफिट कर रहे हो, सस्टेन नहीं कर पाओगे। बिगिनर तो बिल्कुल नहीं कर पाएगा। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, एक बिगिनर को हमेशा स्टार्ट करना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों ऑप्शन सेलिंग से। रीज़न क्या है? आपको डीके से भी प्रॉफिट होगा। सेकंड थिंग, आपके क्वांटिटी कभी ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगी, आप डिसिप्लिन में काम कर पाओगे। थर्ड थिंग, आपका जो लॉस है ना, वो हमेशा स्मॉल ही रहेगा। और इस फील्ड में अगर आपको सफल होना है तो अपने कैपिटल को सुरक्षित करके चलो, क्योंकि कैपिटल है तब तक आप राजा हो। कैपिटल खत्म, कहानी खत्म इस फील्ड से। कैपिटल को हमेशा जाके चलो, कैपिटल बचाने का सबसे आसान तरीका है ऑप्शन सेलिंग करो आप, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑप्शन बाइंग में भी बिना व्यू के तो प्रॉफिट नहीं कर सकते, ये तो चीज़ आप गांठ बांध लो। अगर आपका व्यू सही होगा तभी आप प्रॉफिट कर पाओगे ऑप्शन बाइंग में। जैसे अगर आपका व्यू ऊपर जाने का तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सी को बाई करोगे। वही ऑप्शन सेलिंग में आप पुट को सेल करोगे, सीधी सी बात है। ये इसमें भी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा, इसमें भी ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। लेकिन पुट सेल में अगर मान लो कि साइडवेज हो गया, थोड़ा बहुत ऊपर गया, वहीं पर मार्केट कंसोलिडेट कर गया, फिर भी पुट सेल में प्रॉफिट होगा, लेकिन वहीं पर कॉल बाई में आपको नुकसान हो जाएगा, ठीक है? और आज के डेट में आप देखोगे कि हर दिन एक्सपायरी है। एक्सपायरी भैया हर दिन है, ठीक है? तो एक्सपायरी का भी बेनिफिट आप ऑप्शन सेलिंग करके ले सकते हो। अब मेरी बात समझने का ट्राई करो। स्टार्टिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं ये मानता हूँ कि भैया आप एक बिगिनर हो या फिर एक लर्निंग फेज में हो। अगर आप प्रो लेवल के ट्रेडर होते तो मेरी वीडियो क्यों देखते भैया, सीधी सी बात है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि सुरक्षित मार्केट में काम कर लें, देखो ऑप्शन बाइंग ना बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल्स के लिए है, जिसका व्यू बहुत ज़्यादा सटीक हो, काफ़ी सारी चीज़ें हो, कंट्रोल में हो, डिसिप्लिन में हो, उन्हीं के लिए ऑप्शन बाइंग में है। लेकिन यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग स्टार्टिंग ऑप्शन बाइंग से करते हैं, सबसे खतरनाक चीज़ से तो स्टार्ट हो जा रही है। तो इससे बेटर ये है कि ऑप्शन सेलिंग में पहले आप प्रैक्टिस कर लो। ऑप्शन सेलिंग में आप अपना व्यू देख लो, व्यू सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, कितना ट्रेड आप सही कर पा रहे हो, क्या एक्यूरेसी है, क्या रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। अगर ऑप्शन बाइंग वाला मज़ा ऑप्शन सेलिंग में भी लेना है तो आप यहाँ पर इन द मनी ऑप्शन सेलिंग कर लो, फिर भी आपको ऑप्शन बाइंग वाले ही मज़ा आएगा। मतलब वही फास्ट स्पीड से प्रॉफिट होगा, वही फास्ट स्पीड से नुकसान भी होगा, ठीक है? अब मैं देखो ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट नहीं बनता, बनता है, डेफिनेटली बनता है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग की तुलना में ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बना पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 1-2 दिन बना लोगे, मैं नहीं बोल रहा कि नहीं बना पाओगे, बना लोगे, लेकिन सस्टेन कर पाना उसको, ये थोड़ा-सा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर आप ऑप्शन बाइंग में सफल होना चाह रहे हो, तो ऑप्शन सेलिंग में पहले सफल हो जाओ, उसके बाद आप ऑप्शन बाइंग करो। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? देखो क्योंकि स्टार्टिंग कभी भी आदमी करता है तो एक सेफ़र वे में जाने का ट्राई करता है। आप ऑप्शन सेलिंग में पहले सेफ़र वे में आप ट्राई कर लो। जब आपको मार्केट की समझ आ जाएगी, जब आपका व्यू सही होगा तभी आप ऑप्शन में प्रॉफिट कर सकते हो, ये चीज़ दिमाग में डाल लो। तो अगर आपका व्यू सही है तो आप ऑप्शन सेलिंग में भी प्रॉफिट करोगे, प्लस डीके से भी बेनिफिट होगा। तो पहले आप ऑप्शन सेलिंग में कुछ झंडे गाड़ लो,
उसके बाद ऑप्शन बाइंग में बड़ा कैपिटल लगा के काम करना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में ही अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका कैपिटल खत्म हो जाता है, बहुत जल्दी-जल्दी कैपिटल खत्म हो जाता है। कैपिटल ही खत्म, कहानी खत्म, फिर नया कैपिटल डालोगे, फिर ज़ीरो होगा। ये सारी चीज़ें ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो आप, आपका कैपिटल ज़ीरो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसमें, क्योंकि आपका रिस्क बहुत ज़्यादा छोटा है। आप इसमें स्टॉप लॉस पे अपनी पोजीशन काट दोगे। सब कुछ मैनेज ऑप्शन बाइंग की ही तरह होगा। बस इसमें क्या होगा, ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफिट कम होगा, रिस्क भी बहुत ज़्यादा कम होगा, ठीक है। सेकंड थिंग, इससे आप ऑप्शन सेलिंग में ना स्टॉप लॉस को भी छोटा कर सकते हो। तो आप बोलोगे वो कैसे? जैसे देखो, हर दिन आप ट्रेड करते हो, जरूरी नहीं कि हर दिन 20 पॉइंट, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट में ऐसे मिलेगा। किसी के दिन होता है 50 पॉइंट में मिलेगा, 40 पॉइंट में मिले। एसएल हर दिन का अलग अलग होता है। ऑप्शन बाइंग में आपको सिंपली एसएल बड़ा मिले तो बड़ा में ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन सेलिंग में एसएल को छोटा करना चाह रहे हो अपने ट्रेड में, तो वहाँ पर आप ओटीएम को बेच करके अपना एसएल को छोटा भी कर सकते हो। इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, किंग ऑप्शन सेलिंग मेथड, जा करके सर्च करना, आपको मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया हूँ, ठीक है। ओटीएम भेज दो, बड़ा स्टॉप लॉस मिल रहा है, ओटीएम भेज दो। अब आप ही मुझे बताना, इतना सारा लॉजिक देने के बाद आपके लिए क्या बेस्ट है? आप इतने सारे बेनिफिट को छोड़ करके, हाई प्रॉफिट डीके को छोड़ करके, एसएल स्मॉल करने को छोड़ करके, ठीक है, टारगेट फिक्स होने को छोड़ करके, डिसिप्लिन में काम ऑटोमेटिक कर लोगे छोड़ करके, क्वांटिटी फिक्स करके काम छोड़ के, इतने सारे जब बेनिफिट ऑप्शन सेलिंग में मिल रहे हैं, तो अब ऑप्शन बाइंग किस किस लिए कर रहे हो? क्या आपको ऐसा मिल रहा है ऑप्शन बाइंग करने पे? यही कि भैया कम मार्जिन में डायरेक्ट कॉल पुट बाई कर ले रहे हैं, इसके लिए केवल केवल इसके लिए लो मार्जिन में आसान है, इसके लिए आसान तो भैया ऑप्शन सेलिंग भी है। थोड़ा सा करके तो देखो, हेजिंग कर लो, बहुत आसान है। जहाँ पर आप यहाँ पर सिंपल कॉल बाई करते हो, वहाँ पर पुट सेल पुट बाई कर लेना, दूर वाला सिंपल है। नहीं समझ में आ रहा है, मेरे लाइव ट्रेनिंग के वीडियो जा करके देखो, ठीक है। अब आप ही मुझे बताना कमेंट करके कि भैया आप ऑप्शन बाइंग किस लिए कर रहे हो, ठीक है। आप ऑप्शन बाइंग भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और मैं इतना दावे के साथ भी कर सकता हूँ, जितने भी लोगों को लोग बोलते हैं 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का मेरे को नुकसान हो गया ऑप्शन में, तो उसमें से 90% से भी ज़्यादा लोग ऑप्शन बाइंग ही करते होंगे। और ऑप्शन बाइंग करेंगे तो नुकसान होना लाजमी है, क्योंकि इसमें आपका रिस्क मैनेज ही नहीं होता ऑटोमेटिकली, ठीक है। बड़े लॉट लगते हैं, बड़े स्टॉप लॉस जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि लॉसेस भी बड़े होंगे। तो अब कमेंट में करके आप बताना कि आप लोग क्या करते हो अब, और आगे से क्या करने का प्लान है, ऑप्शन सेलिंग है, ऑप्शन बाइंग। और अगर आपको मार्जिन बेनिफिट्स भी चाहिए तो मैंने वीडियो बना करके रखा है। एंजल में अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, क्योंकि एंजल में दूर का ऑप्शन से भी हेज भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से अगर आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको हमारे द्वारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम लाइट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को हैप्पी होली।